हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर सभी पोस्ट है। इसमें परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी बिल्कुल। इसमें खास बात यह है कि फ्री सेमी फर्निश्ड रेसिडेंस भी अवेलेबल कराई जा रही है। रेसिडेंस तो फ्री है ही, साथ ही साथ वो सेमी फर्निश्ड रहेगा। इसके अलावा कई सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिसमें कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी दिया जा रहा है। तो अपने तरीके से ये कुछ अलग हटके है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ कुछ बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम सैलरी। तो बाकी डिटेल हम आगे कवर करेंगे। जैसे ऑल स्टेट कैंडिडेट एलिजिबल होने पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी डिटेल्स जैसे कि जॉब लोकेशन क्या रहेगी और नाम क्या है इंस्टीट्यूट का या कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, और एप्लीकेशन फी किसके लिए रहेगी, किन कैंडिडेट्स के लिए नहीं रहेगी। इसके अलावा शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगी, एग्जाम होगा या डायरेक्ट है इंटरव्यू बेसिस पे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सैलरी की डिटेल्स कवर कर लेते हैं। प्रोफेसर जो है लेवल 14 दिया जाएगा, और एसोसिएट प्रोफेसर लेवल 13A, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 मतलब होता है 57,700 की बेसिक पे, प्लस अलाउंसेस वगैरह ऐड किए जाएंगे। तो सैलरी काफी अच्छी बनेगी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो और भी यहाँ पर बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, जिसमें कि ये एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया जा रहा है, बाकी जगह पे ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलेगी आपको। तो इसमें 7 CPC तो दिया ही जा रहा है। सेमी फर्निश्ड फैकल्टी क्वार्टर्स दिए जा रहे हैं, जो एडवर्टीजमेंट में ही दिया हुआ है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यहाँ एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, और मेडिकल अलाउंस भी जो है वो भी दिया जा रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है। सबसे पहले है सिविल इंजीनियरिंग, और इसमें जो है सिविल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर 2 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर 3 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए प्रोफेसर 2 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर 3 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की 7 वैकेंसीज है। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर मैं वो हाईलाइट कर देती हूँ, सब्जेक्ट हाईलाइट आपके लिए कर देती हूँ। बाकी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट ऐसी, इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के वो सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 है, और प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आप देख सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 है, 3 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 वैकेंसीज हैं। और इसके बाद इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसीज हैं। ये सभी परमानेंट रहेंगे। इसके अलावा फिजिक्स में है वैकेंसी, फिजिक्स एंड आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप डिजाइन में। तो फिजिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 वैकेंसीज हैं, और आर्किटेक्चर में 1 वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं, तो देख लेते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है, 4 वैकेंसीज हैं, और एनर्जी मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है। बिजनेस में भी प्रोफेसर के लिए है सिर्फ। बायोटेक्नोलॉजी में देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर 1 वैकेंसी, एंड फिलोसफी एंड कल्चर में नहीं है। तो टोटल 79 वैकेंसीज हैं। अब इसमें जो बाइफर्केशन है वो भी दिया हुआ है, मतलब कौन से कैटेगरी में है। यूआर मतलब हो गया जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी। कहीं पर यूआर लिखा है मतलब उसमें कोई भी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर एससी लिखा है मतलब वो एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, एसटी लिखा है तो एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इस तरीके से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की तरफ से। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा जम्मू एंड कश्मीर में है। तो यहां से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है वो कवर कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में है ये, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब रहेगी अगर परमानेंट पोस्ट है तो। अब इसमें जो हाइलाइट्स हैं वो हम देखते जाएंगे। जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं उनमें तो आपको नेट सेट या पीएचडी की जरूरत नहीं है। डिजायरेबल में पीएचडी है, बट दैट्स नॉट मैंडेटरी। बिना पीएचडी बिना नेट सेट के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या बीटेक, बीएस और एमई, एमटेक, एमएस किसी एक में आपको फर्स्ट क्लास होना चाहिए, बस इतना ही है। नेट सेट पीएचडी कुछ भी यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है अगर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं तो। अब अगर आपके साइंस, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेजेस इनके सब्जेक्ट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो फिर उसके लिए आपको मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में नेट होना चाहिए, या फिर जम्मू कश्मीर से सेट स्लेट होना चाहिए, या फिर पीएचडी होना चाहिए।
जुलाई 11 2009 के पहले भी अगर पीएचडी किया हुआ है, रजिस्टर किया है पीएचडी, तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं, ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी एक और इंक्लूड कर दिया है कि पीएचडी वाले भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे पहले कैसा था, पीएचडी वाले डायरेक्ट नहीं कर सकते थे बिना नेट सेट के अप्लाई, पर यहाँ पे और हु आर और हैव बीन अवार्डेड है पीएचडी डिग्री। अब पीएचडी डिग्री को भी इंक्लूड कर दिया गया है। अगर नेट है कंसर्न सब्जेक्ट में, या साइंस सब्जेक्ट है, सीएसआईआर नेट है, या फिर सेट है, जम्मू कश्मीर से स्लेट है, या फिर पीएचडी है, इन सभी के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए पीएचडी चाहिए ही होता है, साथ ही साथ जो है एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। अगर की इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं तो शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगी, यहाँ पर थोड़ा अलग है, इसमें रिटन टेस्ट होने वाला है। 15 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जो ऑनलाइन अप्लाई आपने किया है वो आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है दिए गए एड्रेस पर। आपको एडवर्टीजमेंट पढ़ना होगा, बहुत लंबी एडवर्टीजमेंट है, 112 पेजेस की। 16 अक्टूबर तक मतलब ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और ऑफलाइन भी अप्लाई करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपको अप्लाई करना है। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद जो ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको करनी है उसके लिए एड्रेस पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है। यहाँ पर कैसे ऑफलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन के लिए तो लिंक दिया वेबसाइट पे, वो वहां से करेंगे, बट ऑफलाइन कैसे करेंगे अगर आप जानना चाहेंगे तो पेज नंबर 8 आपको जाके चेक करना होगा। पेज नंबर 8 पर बताया ऑफलाइन के लिए कैसे कैसे क्या क्या करना है और किस एड्रेस पर भेजना है। यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू नहीं होगी, रिटन टेस्ट भी होगा, बट कुछ कैंडिडेट को रिटन टेस्ट से एग्जाम किया जा सकता है जिनके पास कैटेगरी 1 पब्लिकेशन किया हुआ है, पीएचडी है ऑलरेडी, और साथ में कैटेगरी 1 पब्लिकेशन है, या एटलीस्ट 2 पब्लिकेशन इन कैटेगरी 2, या फिर एटलीस्ट 4 पब्लिकेशन इन कैटेगरी 2 एंड 3। तो ये कैंडिडेट है जिनको रिटन टेस्ट से एग्जाम किया जाएगा। अदरवाइज जितने कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जिनका फॉर्म सही पाया जाएगा उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर रिटन टेस्ट के थ्रू आपकी सिलेक्शन होने वाली है शॉर्टलिस्टिंग इंटरव्यू के लिए। आप पेज नंबर 6 चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सिटी शैल कंडक्ट ए रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट। तो रिटन टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी, तो ये चीज यहाँ पर लिखा है, जबकि बाकी यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं होता है। और सुपर नॉसन होगा 60 ईयर्स, मतलब कि रिटायरमेंट की एज है 60 ईयर्स, तो परमानेंट पोस्ट है। फीस की डिटेल दी हुई है पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर आप देखेंगे पॉइंट 31 में फीस के बारे में बताया। जो एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट रहेंगे उनको फीस से एग्जाम्प्ट किया जाएगा, और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज फीस है। फीस जो है तो ये वो नॉन रिफंडेबल होती है, तो एक बार अच्छे से पढ़े समझे। 112 पेजेस की एडवर्टीजमेंट में बहुत सारी हाईलाइट मैंने कवर कर दिया है। अब एक बार वेबसाइट देख लेते हैं। ये है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें यहाँ पर आप देखें ऊपर में आपको जॉब्स नजर आएगा, जॉब्स पे क्लिक करना है एक बार। ये देखें यहाँ पे जॉब्स है, इस पे एक बार क्लिक करना है आपको। जॉब्स वाले पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक जॉब्स वाली पेज ओपन हो जाती है, और यहीं पर आपको देखें यहाँ पर आपको दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट। ये एडवर्टीजमेंट नंबर आपको याद रखना है 15 सितंबर की। क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ, ये देखें यहाँ पर ही क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी हो जाएगी। रिटन टेस्ट के लिए आपको जम्मू कश्मीर जाना होगा, तो ये डिटेल्स है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो लिंक आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज है कि आप विकिपीडिया से भी ले सकते हैं। विकिपीडिया के भी जो लिंक्स होते हैं वो ऑथेंटिक एंड रिलायबल होते हैं। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।